तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी नगरी के बारे में जिसे समुद्र ने अपनी गोद में ले लिया। एक ऐसी दिव्य नगरी जहां श्री कृष्ण ने अपने पूरे यदुवंश के साथ राज्य किया। पुराणों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण जी मथुरा में रहने के लिए आए। वहां पर कंस के वध से परेशान होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किए। लगभग 17 से 18 बार आक्रमण करने के बाद श्री कृष्ण जी ने प्रजा के हित में ये निर्णय लिया कि वो यहाँ से दूर जाकर कहीं बस जाएंगे। तब उन्होंने गुजरात की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के किनारे उन्होंने वरुण देवता से विनती की कि वो उन्हें और उनकी प्रजा को रहने के लिए कुछ जमीन दान में दें, जिस पर नगरी का निर्माण करने के लिए श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को चुना। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने एक भव्य नगरी का निर्माण किया जिसका नाम था द्वारका। आइए अब जानते हैं कि इतनी बड़ी द्वारका नगरी और इस यदुवंश का विनाश कैसे हो। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को ये श्राप दिया, जिस प्रकार कौरव वंश का विनाश हुआ है उसी प्रकार आपके यदुवंश का विनाश भी अपनों की लड़ाई में ही हो जाएगा। कि एक बार कुछ ऋषि द्वारका नगरी में आए, जिसमें से थे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा, ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि व ऋषि कण्व। तब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनसे मजाक करने की सोची और नकली गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गए और उनसे पूछा कि बताइए मेरे गर्भ में क्या है। तब सभी ऋषियों ने अपने आप को अपमानित होता देख गुस्से में आकर सांब से कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक मूसल है जिसे तुम जन्म दोगे और इसी मूसल से तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। जिसके कुछ समय बाद सांब ने एक मूसल को जन्म दिया, जिसे देखकर बलराम भी बहुत भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि ऋषि की कही बात सत्य हो जाए। तब बलराम और उनके नाना उग्रसेन ने उस मूसल को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया। उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया, जिसके बाद उस मछली को कुछ मछुआरों द्वारा पकड़ा गया और उसे चीरा गया तो उसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसे एक शिकारी को बेच दिया गया जिसका नाम था जरा, और उसने उन टुकड़ों को एक तीर का रूप दे दिया और जिन्हें लेकर एक वन में वो शिकार करने के लिए चला गया, जहाँ पर श्री कृष्ण जी पहले से ही आराम कर रहे थे। जहाँ पर उसने उनके पैरों में रखी मणि की चमक को देखकर ये समझा कि वो कोई हिरण है और उसने तीर चला दिया। वो तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के पैरों में लगा, जिसके कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी देह त्याग दी। श्री कृष्ण जी की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो काफ़ी उदास हुए और वो द्वारका नगरी आए और उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वो समस्त प्रजा को लेकर हस्तिनापुर प्रस्थान करें और जितने भी यदुवंशी बचे थे उन्हें लेकर अर्जुन हस्तिनापुर चले आए। जिसके बाद कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा समुद्र का प्रलय आया और उसमें द्वारिका नगरी डूब गई।